दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे गन्ना और गन्ने के रस के बारे में। हमें गन्ने का रस कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए। हमें गन्ने का रस पीने से ज़्यादा फायदा मिलेगा कि गन्ना चूसने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या ब्लड प्रेशर के मरीज गन्ने के रस को पी सकते हैं, गन्ना चूस सकते हैं? अगर गन्ने के रस को पी सकते हैं तो कब पीना चाहिए? इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे और ये भी जानकारी बताएंगे शेयर करेंगे कि गन्ने के रस पीने के फायदे क्या-क्या हैं। गन्ने का रस पी करके आप किस-किस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये दोस्तों जो गन्ना पहले मिलता था ना, आज गन्ना विलुप्त हो जा रहा है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे गन्ना तो बोया ही नहीं जाता। एक हमारा ही गाँव है, पहले गन्ना बहुत ज़्यादा होता था और आज के समय में पूरे गाँव में कोई गन्ना नहीं बोता है। और दोस्तों एकादशी के दिन गन्ना खरीद के लाना पड़ता है। हम तो सभी किसान भाइयों से, सभी मित्रों से विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आपके पास खेत है तो गन्ने को ज़रूर बोइए। और आज हम आपको जो गन्ने के फ़ायदे के बारे में बताएँगे, इस फ़ायदे से आप चौंक जाएँगे। पूरा परिवार गन्ने का प्रयोग कीजिए और गन्ने से जो रस बनता है, उस रस से जो गुड़ बनता है, उस रस से जो राब बनती है, वो तो दोस्तों हमारे लिए वरदान ही है। यानी कि गन्ना ही हमारे लिए वरदान है। इस सस्ते गन्ने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं गन्ने में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। दोस्तों गन्ने में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो आपके शरीर को खून की कमी से बचाता है। और आज के समय में चाहे वो गाँव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, लगभग 70 से 80% लोग एनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी से परेशान हैं। अगर आप गन्ने का रस लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी एनीमिया नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी और दोस्तों आयरन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इस एक बीमारी से गन्ना में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। गन्ने का रस बहुत ही फायदेमंद है। आपने जान लिया गन्ना कितना फायदेमंद है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है ये गन्ना। अब दोस्तों गन्ना कब पाया जाता है? गन्ना दोस्तों साल भर में 4-5 महीने पाया जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों जब दिवाली आती है, अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली आती है, दिवाली आने के बाद जब दिवाली मनाई जाती है, उसके 12 दिन के बाद एकादशी होती है। एकादशी में गन्ने की पूजा की जाती है और जब गन्ने की पूजा हो जाती है, उसके बाद गांव वाले गन्ने को चढ़ाते हैं, तब गन्ने को काटते हैं। यानी एकादशी के बाद गांव में गन्ना काटा जाता है, तब उसकी पेराई होती है, सब कुछ तब होता है। लेकिन आज के फैशन के समय में दोस्तों गन्ने का रस आपको 12 महीने मिलेगा। कोई वो नहीं है, गन्ना एकादशी के पहले भी काटा जाता है, गुड़ बनाया जाने लगता है। तो दोस्तों लेकिन जो शुद्ध माना जाता है वो है। इसलिए हमें दोस्तों नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, जिसका सीजन जब हो सीजन वाइज हम प्रयोग करेंगे तो सबसे फायदेमंद है। अब दोस्तों जब एकादशी आती है दिवाली के बाद, उसके बाद गन्ना आप मिलता है। कब तक मिलता है? हमें मिलता है ये दोस्तों मई तक। मार्च, अप्रैल, मई तक मिलता है। यानी कितने महीने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी कि हमें 6-7 महीने गन्ने मिलता है। अगर हम आप 6-7 महीने गन्ने का सही मात्रा में, सही तरीके से प्रयोग कर लें, तो जो 6-7 महीना और बचा है, उस समय तक हमारे शरीर की कमज़ोरी बनी रहेगी, दूर रहेगी, कमज़ोरी नहीं आएगी, ताकत बनी रहेगी। तो 6-7 महीने हमें गन्ने का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अब आप समझ गए गन्ने का प्रयोग कब करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको शहर में गन्ने का रस हमेशा मिलता है, तो रस पिएँ कि हम गन्ना चूसें, दोनों में फ़र्क भी हम जान लेते हैं, दोनों को फ़ायदे जान लेते हैं। अब आप दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गए। दोस्तों जब हम लोग छोटे-छोटे थे, स्कूल जाते थे, उसके पहले हम लोगों को जाना पड़ता था गन्ना छिलने।
तो जब हम लोग गन्ना छिलने जाते थे उतनी ठंडी पड़ती थी और ठंडी में ही गन्ना छिला जाता है, और जब गर्मी पड़ने लगती है तो दोस्तों गन्ना छिलने का मन नहीं करता है, पत्ती पे शीत नहीं पड़ती है, जिससे गन्ना नहीं छिलवाता था। तो हम लोग जितनी देर तक गन्ना छिलते थे 4-5 गन्ने ऐसे ही चूस जाते थे। लेकिन आज के समय में आपको 4-5 गन्ने का रस निकाल के दे दिया जाए तो उतना आप नहीं पी पाएँगे। जब गन्ना आप चूसते हैं तो आप ज़्यादा चूस लेते हैं, जब उसी उतने गन्ने का आपको रस दे दिया जाए तो आप रस नहीं पी पाते थे। तो हम भी रस ज़्यादा नहीं पी पाते थे, गन्ना खूब चूसते थे। तो दोस्तों गन्ना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कब होता है? जब इसका सीज़न हो। तो जब इसका सीज़न हो तब हमें गन्ने का रस ज़रूर लेना चाहिए। गन्ने का रस दोस्तों आप कभी भी चूस सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं। लेकिन जो सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है वो चूसने पे माना जाता है। कैसे माना जाता है? दोस्तों जब आप गन्ना लेते हैं और गन्ने को चूसते हैं, तो जब आप गन्ने को चूसते हैं इसके कई फ़ायदे। एक तो जब बार-बार आप चूसते हैं तो मुँह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, वो पचाने में आसानी होती है। और जब कुछ भी मीठा चीज़ मुँह में जाता है तो सलाइवा खूब तेज़ बनती है। तो आपके जितने गन्ना चूसेंगे उतने सलाइवा आपके पेट में जाएँगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप गन्ने को चूसते हैं तो आपके दाँत मज़बूत होते हैं। आप देखेंगे कि आपके चूसने से दाँत मज़बूत होते हैं, दाँत साफ़ हो जाते हैं। मुँह की जीभ साफ़ हो जाती है, पूरा मुँह का डिटॉक्सिफ़िकेशन हो जाता है। ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। दूसरी चीज़ मुँह की एक्सरसाइज़ हो जाती है। मुँह से लेकर सर तक की नसें एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मज़बूत हो जाती हैं। इसलिए गन्ना चूसना चाहिए और इसके फ़ायदे की बात बाद में करते हैं। अब गन्ना का रस क्या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट पी सकते हैं या नहीं पी सकते? और गन्ने का रस पीने का या गन्ना चूसने का सबसे अच्छा समय क्या है? दोस्तों जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तो रोज़ सुबह खाली पेट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है गन्ना चूसना। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद गन्ना चूसना या गन्ने का रस खाली पेट सबसे फ़ायदेमंद है। या शाम को जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो, उस समय आप गन्ने को चूस सकते हैं, गन्ने के रस को पी सकते हैं। लेकिन सबसे फ़ायदा जो फ़ायदेमंद माना जाता है वो चूसना माना जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आपको गन्ना पसंद है, तो गन्ने का रस के बजाय आप गन्ना चूसिए। जब आप गन्ने का रस पीते हैं तो डायरेक्ट आपके पेट में जाता है और जब इसे चूस-चूस के लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको सलाइवा बनता है। सलाइवा एक प्रकार का अल्काइन होता है, इसलिए शुगर को नहीं बढ़ने देता, तो आपको चूसना है। अगर आप गन्ने का रस पीना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो इसे खाली पेट पिएँगे तो सबसे फ़ायदेमंद रहेगा और एक ही बार में एक ही गिलास पीना, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप चूसेंगे तो फ़ायदेमंद ज़्यादा है। तो चूसना ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, पीना उतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके दाँत सही सलामत हैं, तो गन्ने का रस पीने के बजाय गन्ने के रस को चूसिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो जिस दिन आप गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं तो आप देखेंगे आपको बाथरूम खूब लगती है। तो दोस्तों यह यूटीआई इन्फेक्शन को भी दूर करता है। खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों ये सारे इसके फ़ायदे मिलेंगे, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों गन्ना कितना फ़ायदेमंद है। इसलिए जो भाई के पास खेत है, वो गन्ना को ज़रूर बोएँ, उगाएँ और उसका प्रयोग करें।